हेलो मित्रों, उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। होम गार्ड की परीक्षा की टॉपिक वाइज तैयारी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज का मुख्य टॉपिक है खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। ये पार्ट 1 है, इसके और भी पार्ट आएंगे, क्योंकि इसी वीडियो में सभी खेलों और उनमें खिलाड़ियों की संख्या अगर हम ले लेते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आपको क्लियर नहीं हो पाता, याद ही नहीं हो पाता। इसलिए टुकड़ियों में हम इसको तैयार करेंगे। इसलिए ये पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। इस तरह जितना भी महत्वपूर्ण है वो पार्ट के रूप में आता रहेगा। पहले इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, इसके बाद इस पर आधारित हम प्रश्न हल करेंगे। तो बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन क्या है मित्रों? उधर खेलों की खेल है ये, ठीक है, कि कौन कौन से खेल है, और इधर है खिलाड़ियों की संख्या। तो इधर खेल कौन कौन सा है? पहले नंबर पे खेल है मित्रों स्नूकर। कौन सा खेल है मित्रों? स्नूकर। हाँ, स्नूकर खेल है मित्रों। कौन सा खेल है? स्नूकर खेल है। और स्नूकर में खिलाड़ी कितने होते हैं? एक होते हैं। स्नूकर में एक खिलाड़ी होता है। टेनिस या टेबल टेनिस, इसमें होते हैं एक या दो खिलाड़ी, ठीक है। बैडमिंटन में एक या दो खिलाड़ी। पोलो में पोलो में चार होते हैं। पोलो को तो ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे पोलो पा से शुरू होता है, इसको चार भी लिखते हैं, ये देखा होगा आपने, ठीक है। तो पोलो में चार। फुटसल में फुटसल में पांच होते हैं। फुटसल में कितने होते हैं? पांच। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। फुटसल में पांच खिलाड़ी। बास्केटबॉल में पांच खिलाड़ी। इन दोनों में पांच पांच होते हैं, फुटसल और बास्केटबॉल में। आइस हॉकी में छह खिलाड़ी। और वॉलीबॉल में छह खिलाड़ी। इन दोनों को मिला के आप याद कर लीजिए। फुटसल और बास्केटबॉल में पांच पांच खिलाड़ी। आइस हॉकी और वॉलीबॉल में छह छह खिलाड़ी। इस वॉलीबॉल में भी छह होते हैं। और वाटर पोलो में सात खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में, वाटर मतलब पानी, पानी में जाओगे तो जंग लड़ने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो वाटर पोलो इसको आप ऐसे याद रखोगे, सात खिलाड़ी। पोलो आप ऐसे याद रखोगे, चार खिलाड़ी। बैडमिंटन में आप जानते ही हो, ठीक है। टेबल टेनिस में भी जानते हो। स्नूकर में ओनली स्नूकर, ठीक है, स्नूकर में एक खिलाड़ी। और लास्ट में वाटर पोलो में सात खिलाड़ी। ये है डिस्क्रिप्शन। इसको आप नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। और इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद अपने लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक पर आधारित प्रश्नोत्तरी पर। पहला प्रश्न, बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? मित्रों, बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? पहला ऑप्शन है चार, दूसरा ऑप्शन है पांच, तीसरा ऑप्शन है छह, और चौथा ऑप्शन है सात। बताइए मित्रों, आपके हिसाब से कितना उत्तर होगा कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होंगे? तो बास्केटबॉल में अभी अपने लोग पढ़ चुके थे, बास्केटबॉल में होते हैं पांच खिलाड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पोलो खेल की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं? पोलो खेल की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं? तो मित्रों इसका पहला ऑप्शन है पांच, दूसरा ऑप्शन है छह, तीसरा ऑप्शन है चार, और लास्ट में ऑप्शन है एक। बताइए कितने होते हैं? अभी ट्रिक बताई थी हमने कि पोलो पोलो जो है, पोलो ऐसे करके लिखते हैं, तो ये चार ही हो गया, ठीक है। पोलो पा से लिखा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। मित्रों, पोलो में कितने होते हैं? चार खिलाड़ी। बढ़ते हैं अगले। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में सात खिलाड़ी होते हैं? सात खिलाड़ी किस में होते हैं मित्रों? सात खिलाड़ी को याद रखने की ट्रिक हमने बताई थी कि भाई पानी में जाओगे तो जंग जीतने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों वाटर पोलो, डी ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल और आइस हॉकी में समानता क्या है? वॉलीबॉल और आइस हॉकी में क्या समानता है? पहला ऑप्शन, दोनों में पांच खिलाड़ी होते हैं। दूसरा ऑप्शन, दोनों में छह खिलाड़ी होते हैं। और तीसरा ऑप्शन, दोनों में सात खिलाड़ी होते हैं। और चौथा ऑप्शन, दोनों व्यक्तिगत खेल हैं। बताइए मित्रों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको क्लियर कराया था। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? दोनों में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल और आइस हॉकी में दोनों में मित्रों छह खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? छह खिलाड़ी होते हैं।
वॉलीबॉल और आइस हॉकी में, दोनों में कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा स्नूकर। बताया था अभी ट्रिक, स्नूकर सबसे पहले नंबर पर था। स्नूकर खेलने के लिए एक समय में कितने खिलाड़ी सक्रिय होते हैं? तो स्नूकर में मित्रों सबसे ऊपर था, पहले नंबर पे था, तो पहला ऑप्शन स्नूकर में 1। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, 1 या 2 खिलाड़ी निम्नलिखित में से किन खेलों के लिए सही हैं? ये दूसरे और तीसरे नंबर पे था मित्रों। शायद आपको ध्यान होगा, अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। 1 या 2 खिलाड़ी इसी में जरूरत पड़ते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा मित्रों टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फुटसल खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फुटसल, पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन 7। दिमाग लगाइए मित्रों, क्या ऑप्शन सही होगा इसका? फुटसल, फुटसल, फुटसल में कितने खिलाड़ी होते हैं मित्रों? फुटसल में 5 खिलाड़ी होते हैं मित्रों। उम्मीद है कि ये टॉपिक वाइज कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ना, फिर उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न, रूबरू जैसा टॉपिक उसी टाइप के प्रश्न, तो पढ़ने में बेहद आनंद आता है। ये क्लियर हो जाता है, आकलन हो जाता है कि हमको कितना आ रहा है, हम कितना कर पाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो उसको फिर से पढ़िए, फिर प्रश्नोत्तरी करिए। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और पेपर आपका सरल होता जाएगा। यदि ये अच्छा लग रहा हो कार्यक्रम, तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह टॉपिक वाइज वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपका अगर कोई दोस्त साथी तैयारी कर रहा हो तो चैनल का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करें, कमेंट्स भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।